आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में मैं हूं शकील बागमारे। सतीश जारकिहोली के चाहने वालों की ओर से एमएलए यत्नाल को दी गई धमकी। बेलगांव जिले गोकाक में चल रहे पंचमसाली समाज के 2A आरक्षण में बीजापुर सिटी बीजेपी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल को आने की दावत देते हुए कहा, अगर कार्यक्रम में आकर हमारे नेता सतीश जारकिहोली का मजाक बनाने की कोशिश की तो भरी सभा में घुसकर पिटाई करने की धमकी दी है एमएलए यत्नाल को। सतीश जारकिहोली के समर्थकों ने अब देखना है इस धमकी पर बसवनगौड़ा पाटिल क्या पलटवार करते हैं। पुलिस थाने में लाश रखकर हड़ताल। हुबली शहर के कस्बापेटे पुलिस थाने के इलाके में कल संतोष नामी व्यक्ति की छोटी सी बात को लेकर बहस बढ़ी और बहस इतनी बड़ी कि संतोष की इसमें जान चली गई और उसके मुकामी लोगों और परिवार ने मिलकर पुलिस थाने में संतोष की लाश को रखकर हड़ताल करने लगे और पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस की नाकामी का नतीजा ही है यह है कि संतोष आज इस दुनिया में नहीं रहा और मुकामी लोगों के बीच और पुलिस के बीच में भी खींचातानी देखने को मिली है। बढ़ती महंगाई के चलते बढ़ सकते हैं होटल पकवानों के दाम। देश में महंगाई आसमान छू रही है। इसी महंगाई को सरकार छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जनता को उलझाए रखी हुई है ताकि जनता जातिवाद और आस्था से जाग ना सके। इसी बीच बढ़ते महंगाई के चलते राज्य होटल मालिक संघ के ओर से बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा कि सभी खाने के पकवानों पर पैसे बढ़ाए जाएंगे। कर्नाटका होटल मालिक संघ की ओर से 18 नवंबर को मीटिंग करके एक बड़ा और महंगा फैसला लिया जाएगा। कुछ लोगों को केसरी रंग से एलर्जी है। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश। गदग में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि कुछ लोगों को केसरी रंग से एलर्जी है तो देश के तिरंगे में क्यों केसरी रंग है उसका भी क्या विरोध कर पाएंगे ये लोग। पूरा तिरंगे को ही हरा करने की हिम्मत है इनमें। बिना नाम लिए ही कांग्रेस पर निशाना साधा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने और कहा कि सरकारी स्कूल में केसरी रंग लगाना हमारा नहीं बल्कि इंजीनियर्स का फैसला है। केसरी रंग वो भी तो एक रंग ही है कहकर बड़ी आसानी से बात को टाल दिया शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। क्या इन्होंने तब भी हिजाब को सिर्फ एक पहनावा समझकर टाल दिया होता तो आज बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़कर घर ना बैठे होते। कोलार में शानदार एंट्री हुई सिद्धरामैया की। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में कोलार से ही सिद्धरामैया ने इशारों में ही कह डाला कि इस बार कोलार से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी बीच आज जिले के दौरे पर पहुंचे एक्स सीएम सिद्धरामैया को उनके अभिमानी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत करते हुए क्रेन से विशाल फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। अब देखना यह है कि कोलार शहर के लोग सिद्धरामैया को अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि मानते हैं या नहीं। अंतिम संस्कार में दिखी भाईचारे की मिसाल। मैसूर के मंडिया मोहल्ले में सुन्नी चौक के पास शिवम्मा नामी महिला की अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने इनके पार्थिव शरीर को खाना देकर भारत देश की अखंडता और एकता का सबूत पेश किया गया जिनके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। लॉकअप डेथ। पुलिस को जिम्मेदार ठहराया मृतक के बेटी ने। बेलगाम ग्रामीण पुलिस थाने इलाके में कल गांजे के मामले में थाना लाकर पूछताछ के दौरान बसवनगौड़ा पाटिल नामी व्यक्ति की मौत हो गई। इस पर उनकी बेटी रोहिणी पाटिल का कहना है कि हमारे पिता को कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा। उनके कलाइयों पर रस्सी के निशान मौजूद थे।
उन्हें पुलिस की ओर से टॉर्चर किया गया है। मैं खुद फार्मेसी स्टूडेंट हूं, वो अपने आप नहीं बल्कि टॉर्चर से मरे हैं का गंभीर आरोप लगाया मृतक की बेटी रोहिणी पाटिल ने और अपने पिता के इंसाफ की मांग की बेटी ने। इस लॉकअप डेथ की जांच अब सीआईडी कर रही है। रात में चीते की देखी गई आहट। धारवाड़ शहर के कैलगरी के कामेश्वरा बडौनी में कल देर रात घर में लगे सीसीटीवी में चीता अपने 2 बच्चों के साथ गली में पालतू कुत्तों का शिकार करते देखा गया। साथ ही गली मोहल्ले में रहे कुत्ते भी दिखाई नहीं दे रहे। रोज एक एक करके हर कुत्ते को शिकार कर ले जा रहा है ये चीता। इस पर जनता में डर का माहौल बना हुआ है और जल्द से जल्द इस चीते को पकड़कर राहत पहुंचाने की मांग कर रही है स्थानीय जनता। खराब रास्ते पर पूरे दिन बैठकर विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु के खराब रास्ते इतने मशहूर हैं कि इसकी जानकारी देश के कोने कोने में पहुंच गई है। बाइक पर जा रहे व्यक्ति गड्ढों में गिर जाने से उसी जगह पर अकेला बैठकर सरकार पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता दिखाई दिया। ट्रैफिक जाम होने के चलते पुलिस ने उस व्यक्ति को वहां से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठने का नाम नहीं लिया व्यक्ति ने। जब तक इंसाफ मिल नहीं जाता तब तक जान क्यों ही नहीं चली जाए, अपनी हड़ताल वापस ना लेने की रट लगाता रहा बाइक सवार। मोदी के कार्यक्रम में कार्मिकों को तय की गई तनख्वाह न देने पर पुलिस में शिकायत दर्ज। 2 दिन पहले बेंगलुरु में मोदी के कार्यक्रम के चलते बीजेपी की ओर से कुली काम करने वाले कार्मिकों को इकट्ठा करके इनका इस्तेमाल करके इन्हें 500 तनख्वाह बोलकर सिर्फ 200 ही देने से नाराज कर्मचारी चिकबल्लापुर जिले सिडलघट्टा पुलिस थाने में बीजेपी नेता नंदेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आए। चेन स्नैचर की गैंग गिरफ्तार। बेंगलुरु गृह नगर पुलिस थाने की ओर से सुरेश की गिरफ्तारी की गई है, जो पेशे से डिलीवरी बॉय का काम करता था। अपने गांव से दोस्तों को बुलाकर उनसे चोरी डकैती जैसे काम करवाता था। सुरेश, जिसने फिल्मी अंदाज में चोरी करने की कोशिश करके मशहूर होना चाहता था, अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके असली जिंदगी की फिल्म दिखा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।